ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की, बोले सुरती मात की। हमारी चर्चा सलाका पुरुष में चल रही है। भरत जी के 16 सपनों की बात, उन्होंने जो 16 सपने देखे थे उन 16 सपनों का क्या फल है, ये बात अपन ने की थी। और आगे की थोड़ी सी कहानियाँ रह गई थी और उसके बाद दूसरे चक्रवर्ती की कहानी लेंगे। तो कल जो 16 सपनों की फल बतलाए थे, एक बार उनको पढ़ लेते हैं और फिर आगे अपन लेते हैं। पहले सपन का फल, महावीर के अतिरिक्त 23 तीर्थंकरों के समय में दूरनयों की उत्पत्ति का अभाव रहेगा। यानी महावीर के समय में दूरनय आ जाएंगे, कुनय भी आ जाएंगे। दूसरे सपन का फल, महावीर के तीर्थ में अनेकों कुलिंगियों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो वहाँ से चालू है। तीसरे सपन का फल, पंचम काल में साधुगण तपचरण के समस्त गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। ये पंचम काल है, इसमें सभी 28 गुणों का पालन करने में सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे। चौथे सपने का फल है, आगामी काल में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। पांचवें सपने का फल, क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएंगे और निम्न कुलीन लोग शासन करेंगे, जो आज देख रहे हैं अपन। आज कौन कौन शासन कर रहे देख लो। छठवें सपन का फल, धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे, जो जा रहे हैं। सातवें सपने का फल, वेंतर देवों की पूजा होगी, जो देख रहे हैं आप। आठवें सपने का फल, आर्यखंड में से हटकर मलेच्छ खंड में थोड़ा धर्म रह जाएगा। अब धीरे धीरे ये चल रहा है, उधर जा रहा है धर्म, इधर से वहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है। नौवें सपन का फल, पंचम काल में रिद्धिधारी मुनियों का अभाव होगा, वो है ही। 10वें सपने का फल, गुणी पात्रों के समान अवर्ती अपात्रों का सत्कार होगा, वो हो रहा है। 11वें सपन का फल, तरुण अवस्था में ही मुनि पद की साधना होगी, वृद्धावस्था में शिथिलता रहेगी, जो देख रहे हो आगामी काल में और ऐसे बढ़ेगा ये। 12वें सपने का फल, पंचम काल में मुनियों को अवधि ज्ञान व मन परिज्ञान का अभाव होगा, वो है ही। 13वें सपने का फल है कि मुनिगण साथ साथ में रहेंगे, अर्थात जिन कल्परूप एकाकी विहार का अभाव होगा, साथ संग विहार होना चाहिए यूँ। 14वें सपने का फल कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य का अभाव होगा, किसी को केवल ज्ञान नहीं। 15वें सपने का फल, स्त्री पुरुष कुलाचार का त्याग करेंगे, जो कर रहे हैं। 16वें सपने का फल है कि माँ उद्योग का रस नष्ट होगा। ठीक है, इसलिए दवाइयाँ मार्केट में कैसी आ रही, रोज अखबार में आ रहा है। अंग्रेजी दवाइयों में भी जो असली चीज़ है वो गायब, और नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं लोग और कमा रहे हैं। और आज अखबार में आया था कि जो ट्रॉफियाँ खा रहे हैं बच्चे, सब खोटी आ रही, बीमारी का घर वाली आ रही है। उसमें जो चीज़ चाहिए वो है ही नहीं उसमें। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम की जो चॉकलेट हैं सब, उसमें जो चीज़ चाहिए नाम वो है ही नहीं उसमें। 90% सब हानिकारक हैं।
और बच्चे बेचारे खा रहे हैं, खिला रहे हैं, है ना। कैलाश पर्वत पर विराजित भगवान आदिनाथ ने समस्त रण छोड़कर योग निरोध किया है। यह समाचार पाकर भरत समस्त परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर आ गए। कौन? भरत जी। वहां उन्होंने भगवान ऋषभ देव की 3 प्रदक्षिणा दी, स्तुति की और 14 दिन तक भक्ति भाव से महामा नाम की पूजा करते रहे। चक्रवर्ती जो पूजा करता है महामहम। भगवान के निर्वाण गमन के पश्चात महाराजा भरत ने उस निर्वाण भूमि पर रत्न में 24 जिन मंदिरों का निर्माण कराया। कैलाश पर्वत से मोक्ष गए आदिनाथ, वहां पर उन्होंने रत्नमय 24 जिन मंदिरों का निर्माण कराया। भरत ने एक दिन दर्पण में मुख देखते हुए सिर के बालों में एक श्वेत केश देखा और तत्क्षण भोगों से विरक्त हो गए। दर्पण में देख रहे थे, एक सफेद बाल दिख गया उनको, तो उसे तत्काल उनको विरक्ति हो गई कि अपना समय हो गया भैया। अपने अर्क कीर्ति पुत्र को राज्यपद देकर जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। किसको दी? बेटे अर्क कीर्ति को राजपद दे दिया और स्वयं ने दीक्षा ले ली। केतलोत करते ही अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया। लो, इतनी तैयारी थी। केतलोत किया, ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान लेके उठ गए। नहीं, जिससे भरत केवली सर्वज्ञ प्रभु होकर इंद्रों द्वारा वंदनीय गंध कुटी में विराजमान हो गए। बहुत काल तक भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए आयु के अंत समय में वृषभसेन आदि गंधर्वों के साथ कैलाश पर्वत पर कर्मों का क्षय करके केवली भगवान भरत ने मोक्ष प्राप्त किया। ये भी कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। केवल ज्ञान क्या हुआ वो नहीं लिखा है, ये मोक्ष की बात है। ठीक है, कि वृषभसेन आदि गंधर्वों के साथ कैलाश पर्वत पर कर्मों का क्षय करके वो वहां से मोक्ष गए। कैलाश पर्वत का अभी भी उलझ जुलझ ये निर्णय नहीं है, कोई यहाँ कहता कोई वहां कहता है कुछ। सगर चक्रवर्ती, अब दूसरे चक्रवर्ती की कहानी प्रारंभ करते हैं। वो थोड़ी सी कल की अपनी शेष थी, उसको पूर्ण किया। अब दूसरे चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती। आरवी जैन इधर देख। हाँ आता ना, लेकिन रत्न में 24, इन्होंने ये नहीं लिखा यहाँ कुछ, इन्होंने इतना ही खाली दिया, रत्न में 24 जिन मंदिरों का निर्माण कराया बस। सगर चक्रवर्ती तीर्थंकर अजितनाथ के तीर्थ काल में सगर नामक दूसरे चक्रवर्ती हुए। दूसरे तीर्थंकर सगर चक्रवर्ती की पूर्व पर्याय का परिचय कराते हुए कहे कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में वस्कावती देश का तत्कालीन राजा जयसेन था। जयसेन के 2 पुत्र थे, एक रतिसेन और दूसरा घृतिसेन। कितने पुत्र थे? 2। कौन कौन से? एक तो था रतिसेन और एक घृतिसेन। वे दोनों पुत्र पुण्यवान और बलवान तो थे ही। क्या थे? अपने सौंदर्य और कांति से सूर्य के तेज और चंद्र की कांति को भी फीका करते थे। क्या करते थे? अपने सौंदर्य और कांति से सूर्य के तेज और चंद्र की कांति को भी फीका करते, इतना तेज था उनका। राजा जयसेन और उसकी पत्नी जयसेना को वे दोनों पुत्र इतने प्रिय थे कि वे एक पल को भी उन्हें अपने पास से पृथक नहीं कर सकते थे। देख लो क्या लिखा। राजा जयसेन और उसकी पत्नी जयसेना को वे दोनों पुत्र, कौन पुत्र दोनों?
रतिसेन और घृतिसेन। इतने पृथ्वी एक पल को भी इन्हें अपने पास से पृथक नहीं करते। ये मोह देखो। अतः वे उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, परंतु काल की गति विचित्र है। जिन्हें वे एक पल को पृथक नहीं करते, उनमें प्रथम रतिसेन असमय में ही दिवंगत हो गया। उसके मरण से पुत्र वियोग के दुख को न सम पाने के कारण वे दोनों मूर्छित हो गए। इतना मोह था। अब वो एक ऐसा ही होता है, जिससे बहुत मोह होता है वो चला जाता है, फिर उसकी हालत बुरी होती है। कहते हैं कि काल के गाल में सब समा जाते हैं। काल के गाल में सब समा जाते हैं कि नहीं समाते हैं? कोई तो अमर होगा। ज्यों ज्यों समय बीतता गया वे भी सहज होते गए, परंतु रतिसेन की मौत से उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। वे संसार से विरक्त हो गए। मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाने को अपने द्वितीय पुत्र घृतिसेन को राज शासन सौंपकर अपने अजर अमर स्वरूप के सारे जिन दीक्षा धारण कर ली। क्या करना संसार में रह करके? देख लिया सब, मोह करके भी देख लिया, सब भोग करके देख लिया। दुख के अलावा क्या मिलता है बताओ? जिन पुत्र पुत्रादि के प्रति मोह होता है वे भी छोड़ के चले जाते, और अपन भी तो चले गए, नहीं जाते क्या? बेटी की विदाई होती है तो माँ बहुत रोती है, तो तू भी तो माँ, तू भी तो आई है दूसरे घर से कि नहीं आई है? तू भी तो अपने माता पिता को छोड़ के आई कि नहीं आई है? ये जगत का नियम है, ऐसा ही है, चलता सारा। ये जगत की स्थितियां ऐसी है। उनके साथ उनके साले महारुद्र तथा और भी अनेक राजा दीक्षित हुए। जयसेन मुनि ने आयु के अंत में संन्यास मरण किया। कौन सा मरण? संन्यास मरण मतलब समाधि मरण। फलस्वरूप वे महाबल नामक देव हुए। जयसेन के साले महारुद्र भी उसी स्वर्ग में मणिकेतु नामक देव हुआ। वहां उन दोनों ने परस्पर संकल्प किया। दोनों परस्पर वचनबद्ध हुए कि हम दोनों में जो पहले पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होगा, मनुष्य जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे सांसारिक दुखों से निकलने हेतु संयम धारण करने एवं दीक्षा लेने को संबोधित करेगा। साला बंदी भी ने निर्णय कर लिया, अपन अब देव तो बन गए दोनों, और ये बात भी है कि वापस अभी तो वो बाकी है। तो दोनों में जो भी पृथ्वी लोक में पहले जाएगा, तो जो देव होगा वो उसको संबोधित करेगा, क्योंकि मनुष्य में जाने पर वो अवधि ज्ञान नहीं होगा, ध्यान नहीं रहेगा, उसको संबोधित करके वापस इसी मुक्ति मार्ग में लगाएगा। वचनबद्ध हो गए। पहले भी आई थी घटना एक, ठीक है, ये दूसरी घटना। महाबल देव अच्युत स्वर्ग से चेकर अयोध्या नगरी में महाराजा समुद्र विजय के सगर नाम का पुत्र हुआ। कौन सा पुत्र? उसकी आयु 70 लाख वर्ष की पूर्व की थी। समुद्र विजय का पुत्र सगर, जो दूसरा चक्रवर्ती बनने वाले हैं, किसका? महाबल देव है भी, और उसके पहले क्या था? जयसेन मुनि। उसकी आयु 70 लाख पूर्व की थी। कब? जब मनुष्य लोक में आए, सगर बने तब। जिसमें से 18 लाख पूर्व तो कुमार अवस्था में बीते। 18 लाख पूर्व कुमार अवस्था। हाँ, छत्री का लता भी आया था ना। जिनमें से 18 लाख पूर्व तो कुमार अवस्था में बीते,
तत्पश्चात यहाँ मंडलेश्वर पद प्राप्त हुआ। कौन सा? कुछ दिन बाद उन्हें चक्ररत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने 6 खंड की दिग्विजय करके चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। जो आपको सब पहले कहानी समझा दी है, बार बार उस कहानी को नहीं दोहरा रहे हैं। सगड़ चक्रवर्ती के एक से बढ़कर एक 60,000 गुणवान पुत्र थे। जब 96,000 रानियां थी तो 60,000 पुत्र हो जाते क्या है? एक दिन सिद्धिवन में एक मुनिराज पधारे थे। उन्हें उसी समय समस्त लोकालोक के पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। किनको? सिद्धिसेन जो मुनिराज आए थे उनको केवल ज्ञान हो गया वहां। उनके केवल ज्ञान कल्याणक मौसम में अन्य देवों का तथा इंद्रों के साथ मणि केतु देव भी आया था। कौन? साला जी, ठीक है। महाबलो देव केतु बने थे दोनों। पूर्व में क्या थे? बंदे भी साला थे ना, जैसन का साला मणि केतु। उनके केवल ज्ञान कल्याणक मौसम में अन्य देवों का तथा इंद्रों के साथ मणिकेतु देव भी आया था। वहां आकर उसने जानना चाहा कि मेरा मित्र महाबल देवलोक से मृत्यु को प्राप्त होकर कहाँ उत्पन्न हुआ है। ऐसी इच्छा होते ही उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि वह सगड़ चक्रवर्ती हुआ है। किसने? जो मणिकेतु देव है वो भगवान के केवल यहाँ आया। वहां उसको विचार आया, अपने अवधि ज्ञान से उसने खुद ने जान लिया कि वो यहीं पर सगड़ चक्रवर्ती नाम का देव का हुआ, सगड़ चक्रवर्ती हुआ है, यो देव का है। ऐसा जानकर वह मणिकेतु सगड़ चक्रवर्ती के पास पहुंचा और बोला, क्यों स्मरण है? हम दोनों अच्युत स्वर्ग में कहा करते थे कि हम दोनों में जो पहले पृथ्वी पर अवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहने वाला साथी संबोधेगा, समझाएगा। मैं वही तुम्हारा मित्र मणिकेतु देव हूं। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, उठा हो किसी के, कि दोनों देव थे, दोनों को अवधि ज्ञान था, दोनों में से पहले कौन जाएगा नहीं जान सकते थे? जान सकते थे। फिर भगवान के सम्मुखरण में जा सकते थे, वहां पर भी उसका शंका का समाधान हो सकता है, क्या हो जाता है, ठीक है। पर एक कथानक में इस प्रकार बात कही जाती है, और दूसरा विकल्प ना आवे तो ना आवे। हे भव्य, मनुष्य जन्म के साम्राज्य सुख का तू चिरकाल से उपभोग कर रहा है, परंतु तुझे इस वैभव में किंचित भी सुख शांति नहीं मिलती। इन जहरीले भोगों की तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डसती है त्यों त्यों आकुलता ही उत्पन्न होती है। अतः हे राजन, अब तू मुक्ति के लिए उद्यम कर। कौन कह रहा है? मणिकेतु देव कह रहा है। किसको कह रहा है? सगड़ चक्रवर्ती को। ये भोग भुजंग के समान है, इसमें अनुराग मत कर। कौन संबोधन कर रहा है कक्षा? संबोधन कौन कर रहा है? क्या नाम है? नाम क्या है? अरे नाम क्या है पूछ रहा हूँ। अरे इधर पूछ रहा हूँ, उधर बोल रहे हो। मणिकेतु किसको संबोधित कर रहा है? सगड़ चक्रवर्ती को। क्या किया संबोधन? कि हे राजन, अब तू मुक्ति के लिए उद्यम कर। किसके लिए उद्यम करना? अपने को किसके लिए उद्यम करना है सोचो, क्योंकि अपने को कह ही नहीं रहे हो। तो आपने 10 बार इसका मणिकेतु सगड़ चक्रवर्ती को संबोधित कर रहा है। कथानक चल रहा है अपने को बहुत गए दोनों काम से। अपने लिए कौन है? अपने को संबोधन है ये भैया,
ये आचार्य भगवान उनके नाम से अपने को संबोधित कर रहे हैं। हे राजन यानी हे जीव, अब तू मुक्ति के लिए उद्यम कर भाई। ये भोग भुजंग के समान है, इनसे अनुराग मत कर। भुजंग के काटने से तो एक बार ही मरण होगा। भुजंग मतलब सांप, सर्प, किंतु ये भोग तो अनंत दुखकारी है। हे राजन, चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति से भी इस मनुष्य भव का एक एक समय बहुमूल्य है। ऐसी यह मानव पर्याय और आत्म कल्याण के अनुकूल ये सुकूल उत्तम देह जिनवाणी का सानिध्य सभी कुछ सहज उपलब्ध है। फिर भी यदि तुम इन विषयवत भोगों में अटके रहे, आत्मा से परमात्मा बनने की ओर अग्रसर नहीं हुए, तो तुम्हारे इस चक्रवर्तित्व को धिक्कार है, धिक्कार है, अनंत बार धिक्कार है। कौन कह रहा है? मणिकेतु। किसको कह रहा है? चक्रवर्ती को। साथ में लगाते रहना कि हमें कह रहे भैया। कथानक के रूप में उनकी बात है, पर सचमुच यहाँ किसको कहा जा रहा है? अपने लिए। वो तो हो गए, चले गए, अब कथा अपन पढ़ रहे हैं, अपने लिए है ये बात। तो ये हमारे लिए है कि बहुत आयु बीत गई हमारी, थोड़ी सी रही। अब थोड़ी आयु को हमको कैसे व्यतीत करना, कितना स्पष्ट लिखा है। इस मनुष्य भव का एक एक समय बहुमूल्य है। एक एक समय अपन किस में व्यतीत कर रहे हैं अपना समय देखो। सोने में, खाने में, पीने में, घूमने में, बातचीत में, अन्य सब चीजों में समय ज्यादा खराब कर रहे हैं। अपने इस मनुष्य भव के समय की कीमत हमें लग ही नहीं रही है। कहाँ कैसे कैसे लोगों कहते हैं हमारा समय पास नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं? घर पर सिलाई करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जूम पर जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, ये जाते हैं। 50 लोग रेल में मूंगफली खाते, टाइम पास नहीं होता। मूंगफली टाइम पास, मूंगफली आता ना, टाइम पास। कुछ लोग कहते हैं क्या करें, टाइम पास नहीं होता तो मंदिर चले जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं। कुछ लोग टाइम पास नहीं होता शराब पीते हैं। सबके अलग अलग है। पर भैया तेरे पास टाइम है क्या? तुझे अपने टाइम की कीमत ही नहीं है भैया। कहते हैं मनुष्य को मिला, एक एक समय की कीमत कर। ये बहुमूल्य मानव जीवन मिला है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला। क्या यार? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से देह मानव का मिला। क्या मिला? कुछ नहीं, नींद आ गई। वो पुण्य पुंज प्रसंग से देह मानव का मिला। और अपन इस देह मानव का क्या कर रहे हैं? अरे देखो इस मनुष्य पर्याय की कीमत। ये मानव पर्याय और आत्म कल्याण के अनुकूल ये सुकूल, ये उत्तम कुल मिला, उत्तम देह मिली और जिनवाणी का सानिध्य मिल गया हमको। सब ये जितनी बातें लगी वो सब अपने को मिली है ना, कि नहीं मिली? मिली। फिर अपन क्या कर रहे हैं? दो जने मिलकर के तत्व चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? करना चाहिए, क्योंकि अकेले नहीं होता टाइम पास। 2 जने मिलो, 4 जने बैठो, तत्व चर्चा करो। स्वाध्याय में आज क्या आया था, क्या बात आई नहीं है, कुछ ये
क्या प्रसंग आया भैया, अपन कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किसकी कैसी कीमत है। देखो ये जीव मिला कैसे चला जाता है। बहुत सारे प्रसंग ऐसे ऐसे हैं जिन पर आप चर्चा करते जाओ। जैसे अपन आपस में बैठते हैं दूसरी चर्चा करते, कैसे 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते पता नहीं होता ना। ऐसे इसकी चर्चा करोगे कैसे समय निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। क्या आया भैया, जिनवाणी का सानिध्य मिला, बस जिनवाणी का सानिध्य हम ले नहीं रहे। घर पर जिनवाणी रखी है तो घर पे बैठ के पढ़ो, उसका उपयोग करो। पर क्या करेंगे, अब जिनवाणी जगह नहीं है घर में रखने के लिए। अब तो कहाँ रखें, कहाँ भेजें, कितने फोन आते हैं। 2-4 दिन पहले अभी फिर फोन आया एक, आता रहते ऐसे, पंडित जी अब कोई पढ़ने वाला तो है नहीं घर में, हम थे तब तो पढ़ते थे। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके घर में सोना भी है। अब तो मैं यही जवाब देता हूँ, जिनवाणी के साथ उतनी जो सब चीज़ें वो भी रखवा दो मंदिर में, हम ले लेंगे। अरे बंगाल में मैं सच कहता हूँ, कब कौन से ग्रंथ, अभी कोरोना काल में जितने थे कितने ग्रंथ पढ़ने में काम आए। कौन जीव कौन सा पृष्ठ पढ़ लेगा, कब उसके दिमाग बदल जाएगा पता नहीं। हम गए थे अजमेर, वहाँ सब पढ़े थे जिस कमरे में ठहरे थे। अब वो पुराने सारे आत्मधर्म मेरे हाथ में आया एक आदमी, अब वो उसमें निकल गए समाचार उदयपुर के शिविर के पंचकलाना कुराबड़ के। हम चाहते थे ना, हमको वो हाथ लग गया। देखो बड़ी चीज थी, हमने उसमें से दे दी। कौन सी चीज कब किसके जीवन बदल देगा, क्या प्रसंग बनेगा, और बड़ा कोई बात नहीं। अपने हाथ से अपन जिनवाणी को कोई अभिनय करेगा, वो करेगा तो उसका फल वो भोगेगा। अपने देश बच्चों को कहना ये जिनवाणी है, तुम पढ़ना बेटा, ये धन संपत्ति है मेरी, तो ये मेरी धन संपत्ति है, रुपये पैसे तो कोई मतलब नहीं है, वो मेरा वैभव नहीं है, मेरा तो ये वैभव यहाँ रख के जा रहा हूँ, जा रही हूँ, इसका उपयोग करना नहीं करो तुम्हारी मर्जी, पर यही संपत्ति है हमारी। बाकी रुपये पैसे तो धूल है, वो तुम्हारे भाग्य में होंगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे वो। क्योंकि देखो अभी आया ना, चक्रवर्ती ने अपने बेटे को राज सौंपा पर वो चक्रवर्ती नहीं बन पाया। भरत जी ने सौंपा ना बेटे को राज्य, हर कीर्ति को, पर चक्रवर्ती बना क्या, नहीं बना। क्यों नहीं बना, उसके पल्ले में पुण्य नहीं है, वो भरत जी क्या करें। तो ये वैभव कितना भी आप छोड़ में जाओगे, कितना भी छोड़ के जाओ, उसके पल्ले में पुण्य होगा उतना ही रहेगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा। वो आप बीमार हो जाओगे, आपकी उसमें खर्च करना पड़ जाए, ऐसा भी होता है। या आप जाओ उसके बाद थोड़े दिन, जितने दिन रहना होगा रहेगा, फिर कुछ ऐसे होगा कि वो चला जाएगा, और पुण्य सत्ता होगी तो और आ जाएगा, वो तो रहेगा कई और गुना बढ़ जाएगा उसके पास, और वो खुद धर्म की प्रभावना में खूब पैसा लगा ले। ऐसा भी है कि नहीं, हाँ, बाप से बेटे ने खूब कमाया, खूब लगा, ऐसे भी लोग है कि नहीं है ऐसे, हाँ, ऐसे 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई, ऐसे लोग भी हैं। और वो जो धर्म का अभिनय करते हैं उनकी हीनता हो जाती है, और जिन्होंने अपने पिता का अनुसरण किया, मार्ग किया, बढ़ाया, उनकी बढ़त बहुत बढ़ गया। ये इतने उदाहरण हैं अपने पास तो, हैं, अरे कितने देख रहे हैं हम। अभी से आनंद मामा ऐसे कितने सब गुरुओं में देख रहे हैं, परिवारों में देख रहे हैं। इसलिए लिखा है भैया, ऐसी ये मानव पर्याय और आत्म कल्याण के अनुकूल ये सुकूल उत्तम दे जिनवाणी का सानिध्य सभी को सहज उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है भाई। कहाँ जाना है, ये घर, ये मंदिर, हाँ, बोलो, घर में जिनवाणी, आज इतनी जिनवाणी उपलब्ध है, आप नहीं हाथ में ले सकते हो तो सुन सकते हो, हाँ, सुनाने वाले तैयार, इतने इतने सुनाने वाले हैं जिसकी पार नहीं आपको। सुन लो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना तो ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले, बताने वाले, कितनी सुविधा उपलब्ध है आपके पास। एक एक अक्षर पढ़ो,
आराम से बड़े अक्षर कर लो, छोटे कर लो, नहीं दिखता बड़े अक्षर दिखे, बड़े बड़े अक्षर करके पढ़ो। कितनी कितनी सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तो सचमुच ये तो चतुर्थ काल आ गया समझो यूँ। आज इतनी सुविधा है, 12 महीना सब प्रकार के फल मिल रहे हैं कि तीर्थंकर आते तो एक ऋतु में सब फल मिलते हैं। अभी तो वो काल है, हमारे लिए इतनी सुविधाएं, साधन उपलब्ध हैं हर तरह से। फिर भी यदि तुम इन विषवत भोगों में अटके रहे, आत्मा से परमात्मा बनने की ओर अग्रसर नहीं हुए, तो तुम्हारे इस चक्रवर्तित्व को धिक्कार है, धिक्कार है, अनंत बार धिक्कार है इनका, एक बार नहीं। ये तुम्हारा ये चक्रवर्तित्व का 6 खंड का वैभव को धिक्कार है। इतना वैभव, इतने सेवा करने वाले सब कोई मतलब नहीं है। हे सगर, तू इस क्लेश रूप संसार से विरत हो, प्रमाद छोड़कर जागृत हो। यदि तू आत्महित में प्रवृत्त नहीं हुआ तो रत्न चिंतामणि जैसी यह मूल्यवान पर्याय निष्फल हो जाएगी। क्या लिखा? रत्न चिंतामणि जैसा ये मूल्यवान पर्याय निष्फल हो जाएगी भैया। मणि केतु के इतना संबोधने पर भी जब चक्रवर्ती सगर भोगों से विरत नहीं हुआ, तो मणि केतु वापिस देवलोक चला गया। परंतु वह ऐसा उपाय सोचने लगा ताकि सगर का हृदय द्रवित हो उठे और उसे संसार का सुख आसा लगने लगे। मणि केतु ये भली भांति जानता था कि जगत के जीवों का यह स्वभाव ही है कि वे जिस पर्याय में जाते हैं वहीं रम जाते हैं। जिस पर्याय में जाते हैं उसी में ये स्वभाव है जीवों का। देव बनो, मनुष्य बनो, कोई भी बनो, खाली नरक को छोड़, नरकी को छोड़कर सब। जगत के जीवों का स्वभाव है कि जिस पर्याय में जाते हैं वहीं रम जाते हैं। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही रम जाता है, दुखद पर्याय से भी मुक्त नहीं होना चाहता। फिर सगर तो चक्रवर्ती है, अतः वह आसानी से विरक्त नहीं होगा। क्या चक्रवर्ती इतनी सारी सुविधाएं कैसे हो जाएगा? मणि केतु देव सोचता है कि उसकी समझ में तब तक कुछ नहीं आएगा जब तक उसकी भली होनार नहीं होगी और मुक्ति मार्ग की काल अवधि नहीं आएगी। समझ आएगी नहीं? कितना भी संबोधन करो किसी का, उसका काल पकेगा। अपने आप को सांत्वना देते हुए मणि केतु मित्र के अनुरागवश सगर को संबोधने के लिए पुनः व्याकुल उठा। अब राइन ये सब जानते इतनी बातें, फिर भी क्या करें? अपने को पता है जब होना तभी होगा, उसके बाद भी कहने का भाव आता है कि आओ स्वाध्याय में सुनो। ये भी पता है कि इनकी होनार भली होगी तभी ये समझ में आएगा, फिर भी संबोधन करने का भाव आता है। ये अपना राग है। ये सब जानते हुए भी मणि केतु को पुनः व्याकुल उठा उसका मन। सगर को संसार शरीर और भोगों से विरक्त कराने के लिए मणि केतु के मन मस्तिष्क में एक उपाय सूझा। अतः वह पुनः पृथ्वी लोक पर आया और इस बार उसने चांडिधारी मुनि का रूप बनाया। क्या बनाया? वह मुनि वेशधारी मणि केतु देव संयम की भावना भाता हुआ जिनेन्द्र देव की वंदना कर सगर चक्रवर्ती के चैत्यालय में जा ठहरा। कौन बना? बोलो, ये रूप धारण करना सही था गलत था? महाराज का रूप तो नहीं धारण करने, जैसे ब्रह्म गुलाल ने एक उदाहरण वो है। भले मनुष्य था, क्या हुआ? वो तो नहीं बना, अब इसको भी नहीं बनना चाहिए भैया। सब अपनी अपनी जगह बात है, इसलिए अपने को हर बात को हर जगह एक जैसे ही नहीं तोलना चाहिए। समझ आएगी नहीं है?
अब ये उदाहरण भी थे कि ये भी बोला, ये भी बना महाराज, और संबोधन के काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उच्चारण रिधिधारी धारक, युवा, रूपवान, बलवान, सर्वगुण संपन्न मुनि को देखकर चक्रवर्ती सगर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, आपने इस अवस्था में तप धारण क्यों किया? उन्हीं के चित्तल में गए वो रोज दर्शन करने, उन्होंने पूछ लिया, इतना सुंदर, इतना सब युवा एकदम है आपने। और अभी भी जैसे कोई लेता पूछते ही ना लोग, महाराज जी आप महाराज क्यों बन गए, क्या हुआ? लोग युवा वर्ग भी पूछते हैं, बूढ़े भी पूछते हैं, अन्य लोग भी पूछते हैं। चारण मुनि वेशधारी देव ने संसार के स्वरूप का चित्रण करते हुए वैराग्यवर्धक वचन कहे। हे राजन, यह यौवन बुढ़ापे के द्वारा ग्रसने वाला है। बुढ़ापे के बाद, जवानी के बाद क्या आएगा? बुढ़ापे ही आएगा कि नहीं आएगा? आयु प्रतिक्षण कम हो रही है, ये भी पक्की बात। ये सुंदर शरीर नव मल द्वारों से दुर्गंधित और मलिन है। इसके एक एक रोम में छन्नु छन्नु रोग हैं। आज आया ना गुब्बारे पत्रिका में, शरीर का नाश होने से तो नहीं रोक सकते, पर बुढ़ापे से रोक लेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि जवानी रहे यूं, खोज कर रहे हैं ना बहुत सारे, जैसे जापान में उनकी उम्र जैसे बड़ी काफ़ी, वो तो आज के एक बार में उसमें आए न्यूज, जवान बन रहे, थोड़ी शरीर में ताकत बनी रहे, ऐसे ऐसा उपाय तो कर सकते हैं। पर मृत्यु से तो उसने कहा, मृत्यु से तो देह नहीं प्राप्त कर सकते। और बुढ़ापे से भी कौन रोक पाएगा भैया? जिसकी बुढ़ापे से बुढ़ापा नहीं आना, उसके ही लागू पड़ेगी वो चीज भी, और उसके ही होगा सब कुछ। आयु प्रतिक्षण कम हो रही है। ये सुंदर शरीर नवमल द्वारों से दुर्गंधित और मलिन है। इसके एक एक रोम में छन्नो छन्नो रोग है, 96 रोग हैं एक एक रोम में। सचमुच देखा जाए तो ये देह व्याधियों का घर है। जन्म, जरा, मृत्यु आदि 18 दोषों से युक्त है। असुचि भावना में तो स्पष्ट कहे कि ये देह मांस, खून, पील और मल मूत्र की थैली है। हड्डी, चर्बी आदि से अत्यंत मैली है। इस देह में 9 द्वारों से घृणास्पद मल प्रवाहित होता है। ये भाई, तू ऐसी देह से प्रेम क्यों करता है? नव द्वार गिनकारी, हंस देय करे कि यारी। आया कि नहीं आया? वो आगे की लाइन में नीचे की बोला, हे भाई तू ऐसी देह से प्रेम क्यों करता है? इससे अपने मोक्ष मार्ग को साध कर इससे सफल क्यों नहीं करता? कौन कह रहा है? मणिकेतु देव जो बन करके आया वो कह रहा है। किसको कह रहा है? सगर चक्रवर्ती को। आप भी समझो कि हमारे लिए कह रहे ये सब बातें। ये घर, द्वार, गोधन, हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर, ये युवावस्था तथा ये इंद्रियों के भोग सब इंद्रधनुष और बिल्ली के समान क्षणिक हैं, नाशवान है। अतः इनसे राग तोड़, आत्मा से प्रीति छोड़। सचमुच अपने को ही कहा जा रहा है यहाँ तो, क्योंकि वो सब तो है नहीं यहाँ। यहाँ तो अपने को ही कहा जा रहा है और अपने लिए ही है। इस पर समझना, इसलिए तो पढ़ रहे अपन। हे भव्य पुरुषोत्तम, संसार में इष्ट वस्तुओं का वियोग और अनिष्ट वस्तुओं का संयोग सदैव होता ही रहता है, जिनके निमित्त से कुगति का कारण आर्त ध्यान होता रहता है। अतः मैं तप रूपी अग्नि के द्वारा कर्मों को जलाकर सुवर्ण के समान अविनाशी शुद्धि एवं अव्याभास सुख को प्राप्त करूंगा। मुनि वेशधारी, पूर्वभव के मित्र,
मणिकेतु देव के इस प्रकार कहने पर चक्रवर्ती सगर संसार के दुखद स्वरूप को समझकर संसार से किंचित उदास तो हुआ, परंतु मोक्ष मार्ग अभी भी नहीं पा सका, क्योंकि वह निमित्त रूप में तो पुत्र व्यामोह की सांकल से जकड़ा था और वस्तु स्वरूप की तरफ से देखें तो अभी उसकी काल अवधि नहीं आई थी, अथवा यूं कहे कि अभी उसका दीर्घ संसार शेष था। संसार भागी हो तो कोई किसका कितना भी समझाए नहीं आता, समझाने से कौन समझता है, समझाने से कौन समझता है, सब अपनी अपनी समझ से समझते हैं, सब अपनी अपनी समझ से समझते हैं, कोई किसी के समझाने से नहीं समझता है भैया। मैंने तो पहली मेरी कविता ये है, किसे सुनाऊं किसे समझाऊं, सबसे पहली कविता 11वीं में लिखी थी वो ये लिखी थी मैं, किसे सुनाऊं किसे समझाऊं, कौन समझे, किसको सुनाना किसको समझाना, कौन सुनने वाला है, जिसकी होनार भली होगी उसके लिए वो निमित्त बन जाएगा, बाकी कहीं कुछ नहीं है। पर अपने को पता नहीं है इसलिए सब चलेगा, ये भी निश्चित है कि ऐसा नहीं है कि नहीं संबोधन करेंगे, करी राग नहीं कर रहा है। मणिकेतु जब इस उपाय में भी सफल नहीं हुआ तो वह मन में विषाद करता हुआ वापस चला गया। नीतिकार कहते हैं कि निष्फल उपाय किस बुद्धिमान को विषाद युक्त नहीं करता, बताओ। कोई कितना भी समझदार क्यों न हो, तत्काल विषाद तो हो ही जाता है। भूमिका ऐसी है, भूमिका अनुसार जब तक जितने कसाय कण अथवा तत्संबंधी राग विद्यमान है तदनुसार यत्किंचित दुख तो हो ही जाता है। हम उपाय करते हैं, भाव बनते हैं, उसके अनुसार करते भी हैं, और न बने काल तो थोड़ी खेद खिन्नता भी, जानते हैं कि अभी इसका काल हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम तो चाहते कभी कभी सब हो जाए, पर नहीं। और यही पता है कि जब जिस द्रव्य का जिस काल में जैसा बना तभी होगा, हमारे चरण इसके बावजूद भी भाव आए बिगड़ रहते नहीं है। और जब हम प्रयास करते हैं सफलता नहीं मिलती, ये विश्वास होने पर भी कुछ विषाद हो ही जाता है, ऐसा ये कह रहे। वो मणिकेतु देव सोचने लगा कि देखो, चक्रवर्तित्व के साम्राज्य की तुच्छ लक्ष्मी और पुत्र व्यामोह के वशीभूत हुए चक्रवर्ती ने अच्युत स्वर की लक्ष्मी बुला दी, सो ठीक ही है। कामी मनुष्यों को अच्छे बुरे के अंतर का विवेक कहाँ होता है। वह सोचता है कि मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि चक्रवर्ती अपने चक्रवर्तित्व के वैभव और भोगों में विवेक शून्य हो गया है। अस्तु स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी का लाभ भी इसे अभी लाभ सा नहीं लगता। ऐसे समझकर ही यह पुत्रों के मुंह में मस्त हो रहा है। कौन सोच रहा है ऐसा? मणिकेतु। ऊपर जो बात आई, कामी मनुष्यों को अच्छे बुरे के अंतर का विवेक कहाँ होता है, तभी तो रोज एक बार भरे पड़े हैं टीवी पर न्यूज इसी प्रकार की मिलती है। लिंगा भूख न देखे बासी रोटी, नींद न देखे टूटी खाट, और प्यास न देखे धोबी घाट, और अगला बोल दूं, प्यार न देखे जात पात, कामी न देखे जात पात। ये सब बने हैं तो ऐसे नहीं बने, इसलिए लिखा कामी मनुष्य को अच्छे बुरे के अंतर का विवेक कहाँ होता है। वह सोचता है कि मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि चक्रवर्ती अपने चक्रवर्ती के वैभव और भोगों में विवेक शून्य हो गया है। अस्तु स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी का लाभ भी इसे अभी लाभ सा नहीं लगता। ऐसा समझकर ही यह पुत्रों के मुंह में मस्त हो रहा है। फिर क्या घटना घटती आगे वह कल सुनेंगे, समय हो गया।